कैसे बदलेगा मुजफ्फरपुर? देखिए, मुजफ्फरपुर को बदलने के लिए मुजफ्फरपुर की जनता को जागृत होनी होगी। मुजफ्फरपुर में मोदी जी भी स्मार्ट सिटी का योजना दे दी है, मेट्रो सिटी मिल गया, अब नया शगुफा सुन रहे हैं कि रिवर फ्रंट बनेगा, लेकिन ये सब व्यवस्था धरातल पर दिखता क्यों नहीं है? लेकिन मोदी जी के जो और भी यहाँ जो नेता हैं, उन नेताओं को कुछ पता है, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको कुछ पता है। गंदी राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, मंदिर तोड़ो तो मस्जिद तोड़ो, बस इसी में लगे रहते हैं। ऊंच नीच की घृणा की राजनीति करके लोगों को हड़काने और डराने का काम करते हैं, मरवाने का, कब्जा करने का, शोषण करने का काम ये लोग पूरे का पूरे मुजफ्फरपुर के नेता लोग मिलकर के कर रहे हैं। तो इससे मुजफ्फरपुर को आजादी चाहिए। और पिछले साल भी मुजफ्फरपुर की जनता परिवर्तन करके देखे, परिवर्तन हुआ है, उसके बाद की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? देखिए, परिवर्तन कहाँ हुआ है, पुनः तो उसी दल का सांसद जीता हुआ है। और अभी जो वर्तमान सांसद जीते हैं उनका तो सही से नाम मुजफ्फरपुर के लोकसभा के निवासियों को नहीं पता है। लोगों को अपने सांसद का नाम पता नहीं है। सांसद का नाम नहीं पता है, वो तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत गए हैं। मुजफ्फरपुर के सांसद को शपथ ग्रहण किए हुए बहुत सारे दिन हो गए हैं, लगभग 6 महीना से ऊपर होने जा रहा है। उनके द्वारा अगर कहें तो मुजफ्फरपुर को कोई बड़ी सौगात आपके नजर में दिख रहा है? अभी तक तो 0/0 है, फिसड्डी है, मजाक बन रहा है मुजफ्फरपुर का। सावन पांडे आने वाले चुनाव में तैयारी कर रहे हैं क्या मुजफ्फरपुर से? देखिए, ये तय मुजफ्फरपुर की जनता करेगी। और मुजफ्फरपुर की जनता अगर ये तय कर चुकी है कि सावन पांडे चुनाव लड़ेगा तो सावन पांडे चुनाव लड़ेगा, और सावन पांडे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा, मुजफ्फरपुर की जनता के साथ मिलकर के लड़ेगा और मुजफ्फरपुर की जनता को जिताने का काम करेगा और पटना के सदन में दहाड़ेगा मुजफ्फरपुर का बेटा। सावन पांडे भी मुजफ्फरपुर को ठग तो नहीं लेंगे? नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। दोस्तों, बिहार की प्रगति के बारे में हमेशा हम लोग बातचीत करते हैं कि बिहार कैसे डेवलप हो। हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर कैसे डेवलप हो, बिहार का हर जिला कैसे डेवलप हो। हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये मुजफ्फरपुर के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी लेकिन मैं बता देता हूं, इनका नाम है सावन पांडे। बिजनेसमैन है, उद्योगपति है। सोनू सूद के साथ इनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो हम सोचे कि भाई सोनू सूद से क्यों मिल के आए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। कहें कि जो सोनू सूद जी के साथ आपका फोटो एक देख रहे हैं वायरल हो रहा है, क्या है इसका मैटर, पूरा माजरा समझाइए। देखिए, टाइम्स बिजनेस अवार्ड है ये 2025, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा और झारखंड गवर्नमेंट के सौजन्य से यह कार्यक्रम किया जाता है। और यह कार्यक्रम इस बार होटल रेडिशन ब्लू, जो कि 5 स्टार होटल है रांची में है, वहां आयोजित था कार्यक्रम, और 36 लोगों को सम्मानित किया गया। उसमें से उत्तर बिहार से मैं अकेला था, और इंडिविजुअल अगर अवार्ड लेने की बात करेंगे तो पूरे बिहार से मैं अकेला था। और एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन से मिला बिहार से, और इंडिविजुअल मुझे बिहार से मिला, क्योंकि झारखंड के डेवलपमेंट में हमारा योगदान है 2011 से। 2011 से मैं लगातार झारखंड के डेवलपमेंट में लगा हुआ हूँ। जमशेदपुर, रांची, देवघर, धनबाद, बोकारो, और रांची के नए विधानसभा के निर्माण में भी सहयोगी कंपनी के साथ मैं सहयोगी था, और उसके डेवलपमेंट में भी मैं बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाया। वहाँ पौधारोपण का भी कार्य मैं करता हूँ, अर्जुन सहतूत का पौधा लगाने का भी कार्य करता हूँ। धनबाद में एक 5 स्टार होटल का कार्य हमारा चल रहा है निरसा में, जो कि जीटी रोड पे है, वहाँ भी हमारा कार्य चल रहा है। तो झारखंड के डेवलपमेंट में दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। गम्हरिया और नवा मुंडी का जो इलाका है आज की तारीख में जमशेदपुर का टॉप इलाका है। आपको मुजफ्फरपुर में वैसा कोई इलाका ही नजर नहीं आएगा डेवलपमेंट के मामले में। तो इन्हीं सभी चीजों को देख करके हमारा सिलेक्शन हुआ, और टाइम्स अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया सोनू सूद जी के द्वारा। तो आप सावन भाई, आप झारखंड में जाके इतना डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए झारखंड सरकार और प्लस सोनू सूद टाइम्स के द्वारा जो है सो आपको अवार्ड मिल रहा है। क्या हम लोग मुजफ्फरपुर में जिस जिला में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ के प्रगति के बारे में सरकार के पास कोई विजन नहीं है, या कैसे इसको देखते हैं? देखिए, सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो भी नेता आप चुन करके भेजते हैं, वो नेता जाति पाति धर्म की राजनीति करने में लगे रहते हैं। उनको सूद ब्याज का धंधा करने से फुर्सत नहीं, उनको प्लॉटिंग का धंधा करने से फुर्सत नहीं, उनको शोरूम पर शोरूम खोलने से फुर्सत नहीं है, ऊंच नीच की राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। तो गंदी राजनीति से निकलेंगे तब जाकर के मुजफ्फरपुर का डेवलपमेंट हो सकता है। नहीं, अगर मुजफ्फरपुर के डेवलपमेंट की आप बात करेंगे तो या तो आप पर वो लोग गोली चलवा देंगे, या तो आपको जेल भेजवा देंगे। यहाँ के नेताओं का बस इतना ही कार्य है, उनसे और कुछ हो नहीं सकता है। गंदी मानसिकता के लोग हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर में अपने लोग घूमते हैं। मुजफ्फरपुर पिछले 7-8 साल से स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम चल रहा है। स्मार्ट सिटी लोग बोल रहे हैं, नेताजी बोल रहे हैं, या सब लोग बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन रहा है। मुजफ्फरपुर हमें तो कहीं स्मार्ट नहीं दिख रहा है, आप कहाँ स्मार्ट देख रहे हैं, सो बताइए हमको।
देखिए आज से 7 साल पहले स्मार्ट सिटी की शुरुआत हुई है। 7 साल का बच्चा डेगा डेगी चलने लगता है। मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी तो कहीं जन्म लेता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। और स्मार्ट सिटी तो हास्यास्पद होकर के रह गया है। अब एक और हास्यास्पद बात शुरू हो गई है मेट्रो की। तो मेट्रो के नाम पे भी अब मजाक बनाया जाएगा। और रहा एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट तो हास्य व्यंग में अब आ ही गया मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट। एक और बात शगुफा आया है सावन भाई, कहा जा रहा है, हम सुने हैं, पेपर में पढ़े, वो रिवर फ्रंट बनेगा 750 करोड़ से। अभी जो यहाँ बना है अपना सिकंदरपुर का मन का जो किया गया सौंदर्यीकरण, आप उसको जब देखेंगे आज से अभी से ही उसका बहुत सारा टाइल्स और पत्थर उखड़ करके गिरना शुरू हो गया है। बहुत सारे स्लैब जो चेयर बने हैं, स्लैब चेयर टूटना शुरू हो गया है। बहुत सारा जो दुकान लगा है अभी से उसको जंग खा रहा है दुकान को। तो क्या स्थिति होगी रिवर फ्रंट की वो आप समझ सकते हैं। बहुत बताने की जरूरत नहीं, आप जैसे ही घूमेंगे, और आप लोग घूमने वाले लोग हैं, आपका कैमरा उसको देख लेगा, पकड़ लेगा। तो यहाँ हर जगह लूट मचा हुआ है, चोरी मचा हुआ है। कैसे बदलेगा मुजफ्फरपुर? देखिए मुजफ्फरपुर को बदलने के लिए मुजफ्फरपुर की जनता को जागृत होनी होगी। मुजफ्फरपुर की जनता जागे, जात पात धर्म से ऊपर उठे। और मैं हाथ जोड़ के मुजफ्फरपुर की जनता से निवेदन करूंगा कि विजनरी नेता चुने, जिनके पास सच में विजन हो, वो सच में आपका बेटा बनकर के काम करे, नेता बनकर के काम नहीं करे। और जो राजनीति करने नहीं है, लोक नीति करने आए। लोक नीति वाले लोगों को चुनिए, राजनीति वालों को नहीं चुनिए। राजनीति वालों को छुट्टी दीजिए और लोक नीति वालों को लाइए। लोक नीति का मतलब कि जो लोक की सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके, उन लोगों को लाइए। देखिए कि मुजफ्फरपुर कैसे चमकता है। जैसे जमशेदपुर और बोकारो आज चमक गया, वैसे मुजफ्फरपुर भी चमकेगा, खूब चमकेगा। बोकारो तो मुजफ्फरपुर से बहुत छोटा शहर रहा है, लेकिन आज बोकारो आप जब घुसेंगे तो आपको कहीं से बोकारो मुंबई से कमजोर नजर नहीं आएगा। जो लोग बोकारो में रह रहे हैं वो मुजफ्फरपुर और पटना जैसे शहरों में नहीं रहना चाहेंगे। स्थिति ये है बोकारो की। तो जाएं, देखें, लोग समझे चीजों को, और देखिए मुजफ्फरपुर के लिए एक अच्छा नेता, एक अच्छा बेटा चुनिए। सावन पांडे आने वाले चुनाव में तैयारी कर रहे हैं क्या मुजफ्फरपुर से? देखिए ये तय मुजफ्फरपुर की जनता करेगी। और मुजफ्फरपुर की जनता अगर ये तय कर चुकी है कि सावन पांडे चुनाव लड़ेगा, तो सावन पांडे चुनाव लड़ेगा। और सावन पांडे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा, मुजफ्फरपुर की जनता के साथ मिलकर के लड़ेगा। और मुजफ्फरपुर की जनता को जिताने का काम करेगा, और पटना के सदन में दहाड़ेगा मुजफ्फरपुर का बेटा। सावन पांडे भी मुजफ्फरपुर को ठग तो नहीं लेंगे? क्या ठगेंगे? हमारे पास जो भी सुविधा लोग चुनाव जीतने के बाद लाते हैं, मेरे पास चुनाव जीतने से पहले से है। तो अब मुझे क्या चाहत है? अंबानी तो बनना नहीं है, अदानी बनना नहीं है। एक यही चाहिए ना, मान सम्मान समाज में, वो सारा कुछ है ही। जीने खाने के लिए 10 भाई को साथ लेकर के चलने के लिए सारा व्यवस्था है। आज भी फॉर्च्यूनर पे चढ़ता हूँ। विजन है कि मुजफ्फरपुर बदले? बस सपना यही है कि जो 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर गुलाम पड़ा हुआ है दूसरे जिले के नेताओं के हाथ में, उससे मुजफ्फरपुर की आजादी हो, और मुजफ्फरपुर सच में मुजफ्फरपुर बने, सच में एक सिटी बने। स्मार्ट सिटी तो बन ही जाएगा। क्या मुजफ्फरपुर जो अभी आप कहे दूसरे शहर के लोगों के हाथ में गुलाम है, ये पीछा कब छूटेगा? आखिर ऐसे ही लोग क्यों जीत जाते हैं? मूल माटी मुजफ्फरपुर जो आप कभी काल चर्चा करते हैं, मूल माटी मुजफ्फरपुर क्यों नहीं जीतते मुजफ्फरपुर? देखिए मूल माटी मुजफ्फरपुर को इस बारी मुजफ्फरपुर की जनता को मौका देना होगा। अपने घर के बेटा को चुनिए, दूसरे घर से लाए हुए बेटा से आप कभी बेटा वाला नहीं बनिएगा। अपने बेटा को चुनिएगा, वही बेटा आपका दर्द समझेगा। मुजफ्फरपुर में मोदी जी भी स्मार्ट सिटी का योजना दे दिए, मेट्रो सिटी मिल गया, अब नया सगोफा सुन रहे हैं कि रिवर फ्रंट बनेगा। लेकिन ये सब व्यवस्था धरातल पर दिखता क्यों नहीं है? पैसा तो सरकार भेज ही रहा है, दिखता क्यों नहीं है धरातल पर? मोदी जी की आप नाम लिए तो वो भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन मोदी जी के जो और भी यहाँ जो नेता हैं, उन नेताओं को कुछ पता है। उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कुछ पता है। गंदी राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। मंदिर तोड़ो तो मस्जिद तोड़ो, बस इसी में लगे रहते हैं। हम भूमिहार हैं तो वो यादव है, तो हम रविदास हैं तो हम पासवान हैं। बस यही करके ऊंच नीच की घृणा की राजनीति करके लोगों को हड़काने और डराने का काम करते हैं। मरवाने का, कब्जा करने का, शोषण करने का काम ये लोग पूरे का पूरे मुजफ्फरपुर के नेता लोग मिलकर के कर रहे हैं। तो इससे मुजफ्फरपुर को आजादी चाहिए, और मुजफ्फरपुर की जनता ऊब चुकी है इन चीजों से। अगर इस बार मुजफ्फरपुर की जनता को ऑप्शन मिलेगा तो मुजफ्फरपुर की जनता चुनेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पिछले साल भी मुजफ्फरपुर की जनता परिवर्तन करके देखें, क्या इस 5 साल में इस जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? देखिए परिवर्तन कहाँ हुआ है, पुनः तो उसी दल का सांसद जीता हुआ है। और अभी जो वर्तमान सांसद जीते हैं उनका तो सही से नाम मुजफ्फरपुर के लोकसभा के निवासियों को नहीं पता है। मैं अभी बेला में एक कार्यक्रम कर रहा था, एक सामाजिक कार्यक्रम था, मैं उसमें गया तो उनका नाम ही कुछ करके भूषण कुछ करके कह रहा था। ठीक है ना, यानी लोगों को अपने सांसद का नाम पता नहीं है। सांसद का नाम नहीं पता है, वो तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत गए हैं।
तो ये नहीं, देखिए नेता वो होना चाहिए जिसको सच में गली मोहल्ले का ज्ञान हो, हर गली मोहल्ले से 10 आदमी 50 आदमी 100 नाम नाम के व्यक्ति का नाम याद हो, और हर जगह की समस्या पता हो और उसका समाधान का तरीका पता हो, उसको नेता चुनिए। उसको नेता मत चुन लीजिए जो हेलीकॉप्टर से आया है बैठ करके, चाहे जिसका बाप बड़ा नेता रहा है, जिसकी माँ बड़ी नेत्री है, उसको चुन लीजिएगा तो वो वही करेगा। क्योंकि सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुआ बच्चा कभी भी समाज का सेवा नहीं कर सकता है, उसको पूरा दुनिया सोना सोना ही नजर आएगा और वो सोया हुआ नजर आएगा आपको। मुजफ्फरपुर के सांसद को शपथ ग्रहण किए हुए बहुत सारे दिन हो गए हैं, लगभग 6 महीना से ऊपर होने जा रहा है। उनके द्वारा अगर कहें तो मुजफ्फरपुर को कोई बड़ी सौगात आपके नजर में दिख रहा है? अभी तक तो 0/0 है, फिसड्डी है, मजाक बन रहा है मुजफ्फरपुर का। पूरा दुनिया भारत में नाम हो गया पंखा का उद्घाटन करने वाले सांसद मुजफ्फरपुर के बने। देखिए मीम भी बन रहा है उस पर, पूरे सोशल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया भी चला कि पंखा का उद्घाटन किए हैं सांसद जी। मैं तो निवेदन करूंगा गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि पंखा का इनॉग्रेशन किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करूंगा। मुजफ्फरपुर के विधायक का चुनाव अगर आप लड़िएगा तो मुजफ्फरपुर की जनता भी अपने नेता से सवाल नहीं करती है। जो हम अभी वर्तमान में देखते हैं कि जनता अपना दुखड़ा यही मान चुके हुए हैं मुजफ्फरपुर को कि हमको आना है, सड़क पर मुतना है और उसके बाद जो सुविधा मिलता है जाम में मरते रहना है, लेकिन हम अपने नेताजी से नहीं 5 साल के बाद वोट के दिन जिसको मन होगा देंगे। 5 साल में हम सवाल नहीं पूछते हैं कि हमारा ये अगर हमने वोट दिया है तो अखाड़ा घाट जाम की व्यवस्था कब सुधरेगी, टावर पर जो जाम लगता है वो कब सुधरेगा। हम लोग सवाल मुजफ्फरपुर की जनता क्यों नहीं पूछ पाती है नेताओं से? देखिए मुजफ्फरपुर की जनता किससे सवाल करेगी? सब तो हाईजैक किया हुआ नेता सब है। अभी सब 5 साल अभी चुनाव का पूरा होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव विगत समय में आ जाएगा, तो अब फलाना दल का बैठक हो रहा है तो चिलाना दल का बैठक हो रहा है, तो फला नेताजी फलाने के यहाँ जाकर के चाय पी रहे हैं, तो बिस्किट खा रहे हैं, तो समोसा खा रहे हैं, तो भूजा खा रहे हैं, तो घुगनी खा रहे हैं, तो उससे थोड़े चलेगा। नेताजी को एसी से निकल करके 5 साल घूमना होगा सड़क पे, तब जाकर के समस्या को समझेंगे, फिर उसका समाधान सदन से होगा। लेकिन नेताजी ऐसा करते नहीं है। मुजफ्फरपुर का लीची खरीद करके अदानी और अंबानी अमीर हो जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर का किसान गरीब का गरीब रहता है। मुजफ्फरपुर के किसानों का लीची सड़ जाता है और आपको स्टेशन रोड में लीची के सीजन में महकता और फेंका हुआ नजर आता है, और यहीं का लीची खरीद करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बेचा जाता है। और 1 दर्जन का कीमत आप समझ भी नहीं पाएंगे कि 1 दर्जन का कीमत क्या होता है। 1 दर्जन का कीमत मुजफ्फरपुर के करेंसी में आप गूगल सर्च कीजिए, 8500 रुपया इस बार पड़ रहा था ऑस्ट्रेलिया में। 1 दर्जन लीची का कीमत 8500 रुपया ऑस्ट्रेलिया में इंडियन करेंसी में पड़ रहा था। लेकिन मुजफ्फरपुर में सावन भाई जो किसान लीची का पैदावार या खेती करते होंगे, उनके घर पे तो वही रेट मिलता है बेचारे को, 40 रुपए 30-40 रुपए सैकड़ ले लेते हैं और बाहर जाके बेच देते हैं। तो उन किसानों को भी उसकी फायदा तो मिलना चाहिए, तभी तो वो समृद्ध हो पाएंगे। तो यहाँ के बकलोल नेताओं को न देखना चाहिए, उनको तो सिर्फ चुनाव जीतना है, हमको इस बार विधायक बन जाना है, कोशिश करके अगर सरकार अगर आ गई सत्ता में, अगर हम आ गए हैं तो मंत्री बन जाए और 4 गो बॉडीगार्ड मिल जाए और 4 गो घरे कुत्ता पाल ले। चुनाव जीतने से पहले हम भाई और बेटा बने रहेंगे, और जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे घर के बाहर बड़का बोर्ड लग जाएगा कुत्तों से सावधान। तो ये समझे में नहीं आता है कि मुजफ्फरपुर में वोट नेता को दिए थे कि कुत्ता को दिए थे। ठीक है, तो चुनना तो बेटा को होगा। सावन पांडे को अगर मौका मिल रहा है तो मुजफ्फरपुर में डेवलपमेंट के मामले में सबसे प्रथम आप क्या सोचते हैं कि जो मुजफ्फरपुर की व्यवस्था बदल सके? अगर आपको मौका मिलता है तो कोई पार्टी टिकट देती है तो आप क्या करेंगे? देखिए कोई पार्टी टिकट दे ना दे, दल की दलाली में मैं बहुत भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं सबसे पहले इन बातों को कहना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं उसको पुनर्जीवित करूंगा। बेला इंडस्ट्रियल एरिया को पुनर्जीवित करूंगा। मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में रोजगार दिलवाऊंगा। मुजफ्फरपुर की माँ को, मुजफ्फरपुर की बहनों को आर्थिक मजबूती के लिए सड़क पर आकर के जरूरत नहीं है रोजगार करने की, उनको उनके घर के आंगन में, उनके घर के डाइनिंग हॉल में 500 और 1000 रुपए प्रतिदिन कमाने का मौका दूंगा, वो भी सम्मान के साथ। मुजफ्फरपुर की बहनों को सुरक्षा दिलवाना की मेरी प्राथमिकता है। और मुजफ्फरपुर का जो सबसे अजूबा ये है, 8वां अजूबा जो मुजफ्फरपुर बना हुआ है नाले के मामले में, तो मुजफ्फरपुर का हर एक नाला 0 लेवल पे घर के प्लिंथ से नीचे चैनलाइज्ड वे में जाएगा, सर्कल बना करके जाएगा और सारा नाला चालू होगा। बजबजाता नाला साल भर के अंदर में नजर नहीं आएगा। मुजफ्फरपुर के पर्दों की उड़ाही हो जाएगी और चमचमाता हुआ सड़क मुजफ्फरपुर को दिखेगा। अभी आप जो कहें कि हम मुजफ्फरपुर की महिलाओं को घर बैठे रोजगार देंगे, लोग कहेंगे, बोलने वाले कमेंट भी कर देंगे कि कैसे रोजगार देंगे, कोई विजन है, कोई सपना है आपके नजर में? पूरा विजन है। आप मेरे पूर्व के कार्यक्रम में नहीं थे, नारी तू नारायणी हमने कार्यक्रम किया था, उसमें हमने पूरा प्रोस्पेक्टस दिया था और अभी रखा भी हुआ है बंडल पूरा, हम आपको दे देंगे, दिखाएंगे आप।
महिलाओं को कुटीर उद्योग देने का मेरा प्लान है। कुटीर उद्योग की एक बड़ी क्रांति शुरू करनी है मुझे पूरे हिंदुस्तान में, जिसका जो शुरुआत होगा, जिसका जो जन्म होगा वो मुजफ्फरपुर से ही होगा, कुटीर उद्योग का। और कुटीर उद्योग का हर एक सामान प्रतिदिन जीवनचर्या में हम लोग उपयोग में लाते हैं। किचन से लेकर के बाथरूम तक आप जाते हैं तो आपका प्रतिदिन कुटीर उद्योग का सामान यूज होता है। आप सड़क पे भी घूमते हैं तो कुटीर उद्योग का सामान यूज होता है। उसी कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करना है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर की जनता आने वाला समय में आपको क्या लगता है, मुजफ्फरपुर में जो नेता लोग खड़े हो जाते हैं, आप चुनाव के समय देखते हो 12-14 उम्मीदवार हो जाते हैं, कोई उम्मीदवार 5 साल विपक्ष का भी भूमिका नहीं निभाता है। सब आते हैं, सब जब चुनाव आता है सब कहते हैं कि अब हम मुजफ्फरपुर से विधायक बनेंगे। या आप पर भी हम बोल रहे हैं कि आपको भी लोग कह सकता है, लेकिन हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि आप शहर में कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। बाकी और लोगों को जो है मुजफ्फरपुर विपक्ष का काम क्या है, आवाज उठाना, ये गलती है, मुद्दा दिखाना, लेकिन मुजफ्फरपुर में ऐसा कोई नेताजी को हम नहीं देखते। हम तो, आप मेरा सारा सोशल मीडिया पे जाकर के पोस्ट देखेंगे, कमेंट देखेंगे, तो हम तो 2020 से ही लगे हुए हैं। हम 2020 से, अच्छा हम वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं कि हम सिर्फ विरोध नहीं करते हैं उनका, अगर वो लोग अच्छा कार्य करते हैं तो हम उसकी सराहना भी करते हैं। और जब जहां गलती होती है, क्योंकि ये लोग 99% सिर्फ गलतियां करते हैं, तो बस हम बोलते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर की जनता है, मुजफ्फरपुर की जनता का आवाज है, तो हम अपनी जमीन के लिए तो बोलेंगे, जब तक जिंदा है तब तक बोलेंगे, मर जाएंगे उसके बाद नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। तो चलिए, मुजफ्फरपुर से ये सावन पांडे उद्योगपति थे। मुजफ्फरपुर के विकास के लिए इनका क्या विजन है, क्या सपना है और कैसे बदलेगा मुजफ्फरपुर, इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत किए हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, और सावन भाई के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट करके हमको। तब तक के लिए जय बिहार, जय बिहारी।